आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम। भाई विलेन, अंजलि, कैफ, बीनू, चिन्मय, शीतल, वर्मा, केशव, नमिता, उदय, रवि, स्टार्क, अंजलि, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सब लोग अच्छे हो, बढ़िया हो भाई, ठीक हो? बहुत बढ़िया बेटा। एक बार सब बच्चे कंफर्म कर देना, ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है ना अब तक? हम भी एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया बेटा, 100% एनर्जी में। कल क्लास में स्टक बहुत हुआ। कौन सी क्लास में मेरे भाई? कल कौन सी क्लास में स्टक हो गया? अच्छा, चलिए बेटा, टॉपिक शुरू करते हैं आज का, एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों ने टॉपिक किया था कि एलसीएम के बारे में क्या जानकारियां होती हैं और एचसीएफ के बारे में क्या जानकारियां होती हैं। एलसीएम का मतलब होता है बेटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो अलग अलग चीजें होती हैं। एलसीएम एक्चुअली डिपेंड करता है मल्टीपल पे, और एचसीएफ बेटा डिपेंड करता है फैक्टर पे। एचसीएफ की बच्चों बात आती है फैक्टर पे। एचसीएफ की कहानी बेटा आपने कल पढ़नी स्टार्ट की थी। बेटा एचसीएफ का पॉइंट आपने कल पढ़ना स्टार्ट किया था। आपको मैंने ये बताया था कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दो या तीन संख्याओं में जो आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन आ सकती है, जो बड़े से बड़ा फैक्टर उसमें आप कॉमन निकाल सकते हैं, वो आपका एचसीएफ होता है। तो हालांकि इसे ज्ञात करने के लिए तरीके कई होते हैं। जैसे एक आपने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक आपने किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड बेटा आपको आना चाहिए, ये जरूरी है। और एक आपने किया था डिफरेंस वाला मेथड। तो जो डिफरेंस वाली बात होती है ना, यहां से आपको समझना चाहिए कि किन्हीं भी दो संख्याओं का बेटा जो एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ है वो या तो उनके डिफरेंस के बराबर होगा, और या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। या तो कोई इनका डिफरेंस होगा, और या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा, या डिफरेंस के कोई फैक्टर की बात बनेगी। डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये बात बननी चाहिए, डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये बात बननी चाहिए। अब इस पे आपने कल 10 सवाल कर लिए थे, इस पर आपने कल 10 क्वेश्चन कर दिए थे। अब 10 से आगे बेटा अपन प्रयास करेंगे। इसमें क्या हो गया भाई? अरे आपने ये नियम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े भाई? सिद्धार्थ, तूने यार पुरानी नंबर सिस्टम की क्लास तो पढ़ी थी यार। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन अगर एक ऑड नंबर है, एन अगर एक ऑड नंबर है, तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी बनता है। अरे ऐसे कोई नियम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े भाई? हाँ, तो अगर इस सवाल में 7 की पावर 140 था, 7 की पावर आपको 140 दी गई, और इसको आप 7 की पावर 5 प्लस 28 कह सकते हो, और 7 की पावर ये 125 है। 125 को 7 की पावर 5 की पावर 25 कह सकते हो। तो एक इसका जो फैक्टर बनेगा, इसका जो फैक्टर बनेगा वो 7 की पावर 5 प्लस 1 पक्का बनेगा। 7 की पावर 5 प्लस 1 इसका फैक्टर पक्का बनेगा। ये इसका फैक्टर आना मैंडेटरी हो गया। लेकिन इसका फैक्टर बेटा, इसका फैक्टर 7 की पावर 5 प्लस 28, देखो इवन नंबर है, एक 28 नंबर है, तो ना तो इसका फैक्टर वो बनेगा कि 7 की पावर 5 प्लस 1, और ना ही बनेगा -1 वाला। ये दोनों इसके एग्जैक्ट फैक्टर नहीं बनेंगे, और अदर बनेंगे। लेकिन दोस्तों आपको इवन और ऑड का तो पता ही लग रहा होगा। देखो ये चीज हमेशा ऑड बनती है। 7 की पावर कितनी कर लो, 2 कर लो, 4 कर लो, 8 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, 7 की पावर कितनी कर लो, ऑड बनेगा। और ऑड में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो क्या ये पक्का इवन नंबर बनेगा? और अगर मैं 7 की पावर 5 में 1 जोड़ूंगा, क्या ये भी पक्का इवन ही बनेगा? अरे ऑड प्लस 1 करेंगे तो इवन ही बनेगा ना, ऑड में 1 जोड़ोगे तो इवन ही बनेगा। तो इवन इवन नंबर जो होते हैं, कुछ भी इवन नंबर हो बेटा, इवन का मतलब 2 का मल्टीपल तो होता ही होता है। कोई भी इवन नंबर आएगा वो 2 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। तो 2 इनमें आना चाहिए, सीधी सी बात है बेटा, 2 का पॉइंट बनना चाहिए। आपने कल कुछ सवाल किए थे, हम शायद 10 नंबर तक के सवाल पढ़ लिए थे। ये लो बेटा, ये 9 नंबर सवाल हम क्लास में कल कर रहे थे, और आई होप सो कि आपने इस चीज को ट्राई कर लिया होगा, आपने इस चीज को बेटा पढ़ लिया होगा जी। क्या आंसर बना आपका? 85 बना क्या? क्या बच्चे आंसर 85 बना? अरे एक बार सारे बच्चे बताओ बेटा, 9 नंबर सवाल आपने कर लिया होगा। तरीका मैंने बताया था कि 3 नंबर हैं आपस में कोप्राइम है, तो एक्स वाई जेड में आपने लिखा सर एक्स और वाई का जो मल्टीप्लाई है
वो 551 है, y और z का मल्टीप्लाई है वो 1073 है। अगर आप y गुणा z माइनस एक्स कर दो, दोनों का डिफरेंस ले लो, 1073 माइनस 551, ये बनना चाहिए 522। अब देखो इसको ना आप टुकड़ों में तोड़ के देखो बेटा, अगर आप डायरेक्ट जो नंबर जज नहीं कर पा रहे, इसको टुकड़ों में तोड़ ले, ये 2 से गुणा करूंगा तो 26 261 बनेगा, 261, 6 2 8 3 से कट रहा है, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 8 24 3 7 21, अगेन इसको 3 से काट लो, देखो ये बन गया 29। तो आप नंबर ये कह सकते हो ना, आप नंबर ये कह सकते हो ना कि एक इसका प्राइम फैक्टर बनेगा 29, क्योंकि हमें दिया गया था तीनों आपस में कोप्राइम है, तो एक नंबर आपने 29 ज्ञात कर लिया। तो अब बेटा जैसे ही आप इसमें रखोगे 29, एक एक्स का मान आ जाएगा, यहां रखोगे वाई का मान आ जाएगा, तीनों मान का सम करेंगे, उत्तर बनेगा 85। कल की क्लास में आपने सवाल कर लिया था, ये क्वेश्चन बेटा हमारा हो गया था। अब चलो इससे आगे बढ़ते हैं बेटा, अब इससे आगे ज्ञात करते हैं, सुनिएगा। ये है जी 10 नंबर सवाल, विभाजन विधि, ये है डिवीजन मेथड जो मैंने आपको बताया था ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो विभाजन विधि से दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने में 4 क्रमिक क्वोशेंट, 4 सक्सेसिव क्वोशेंट जो आए ना, वो 4 3 6 5 आए, फाइनल डिवीजर 12 है, व्हाट आर द 2 नंबर्स, वो 2 नंबर क्या बनेंगे, ये है सवाल बच्चे। अब बताओ बेटा, इस सवाल को करने के लिए हमें बेसिक मेथड पे जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था, जो बेसिक तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। देखो क्या होता है ये, कि यहां कोई नंबर रहा होगा, आपने किसी नंबर से डिवाइड किया होगा, पहला जो आपका क्वोशेंट आया, पहला भागफल आया कितना, 4 आया क्या, फिर यहां कुछ माइनस हुआ होगा, इस चीज को आपने फिर से ऐसे डिवाइड करा होगा, अरे ये गणित होती है ना, ये बताते मैंने आपको, इसको इससे फिर डिवाइड करते हैं, फिर से जब डिवाइड करेंगे तो फिर 3 आपका आना चाहिए भागफल, फिर आप ये घटाओगे, यहां कुछ रिमाइंडर बचेगा, फिर उस रिमाइंडर में इस क्वोशेंट को डिवाइड करोगे, डिवाइड करके बेटा 6 बचेगा, और अगेन आप ऐसा बचेगा, फिर उसको फिर से डिवाइड करोगे, फिर से डिवाइड करोगे, लास्ट में 5 आएगा। बोलो ये बात सही है क्या, 4 3 6 5 बनना चाहिए क्या बेटा, 4 3 6 5 बनना चाहिए क्या, जो आपको बताया था लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उसमें 4 3 6 5 की बात बन रही थी। अब सुनो, अंतिम भागफल, अंतिम भाजक 12 है, अंतिम भाजक 12 है, इसका मतलब इसके अंदर 60 रहा होगा, अरे बोलो बोलो, इसके अंदर 60 रहा होगा, तभी तो 60 बार कटा होगा, 0 आया होगा। और ये वाला 60 बेटा बताओ, ये वाला 60 इस जगह पे आएगा, ये जो यहां पॉइंट होता है, जो ये जो आपका भाजक था, अगली बार अंदर यही आता है ना बेटा। कल मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था लॉन्ग डिवीजन मेथड का, उसमें बात ये बताई थी मैंने। अब ये 60 आपने यहां रख दिया, मुझे एक बात बताओ, 60 का 6 बार गुणा करके यहां 360 आया होगा, इसका मतलब ऊपर 372 रहा होगा क्या, अरे 372 में से 60 घटाएंगे तो 12 बनेगा, 372 में घटाएंगे 60 तो क्या बनेगा, 12। अब ये बता दो जो 372 है, ये आपको यहां लिखना पड़ेगा, अरे बोलो बोलो बोलो, 372 तिया 2 तिया 6 7 तिया 21 का मतलब 2, 1116, 1116 और 60 यहां रहा होगा 1176, और 1176 अगर इधर लगा है तो बेटा ये तो उत्तर आपका डी बन गया। फिर भी आप चेक करो, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 28 और 2 30 का मतलब 2 सॉरी 3 7 और 4, इसका मतलब ऊपर रहा होगा 6 7 1, ये लो, ये आपने नंबर ज्ञात कर लिया। हमें जब सवाल में लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात बोली जाए ना बेटा, जब सवाल में ये बोले ना कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, तो आपको इस प्रकार में सवाल को उल्टा चलना पड़ेगा। अब इसे करने का तरीका कोई और नहीं है बेटा, आप इस सवाल को बेसिक से ही करेंगे, आप इस सवाल को इसी तरीके में सॉल्व करेंगे। क्या बच्चों आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है क्या? एक सवाल और करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। यदि डिवीजन मेथड से दो संख्याओं का महत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है, भागफल 1 11 और 2 मिलते हैं। सुनो कहानी क्या है बेटा, पहले तुमने डिवाइड किया होगा, भागफल 1 आया होगा, फिर इस बची हुई बात को आपने फिर से डिवाइड किया होगा, भागफल 11 आया होगा, फिर वो सॉल्व करके आपने रिमाइंडर ज्ञात किया होगा, इसको फिर से आपने डिवाइड किया होगा, तो भागफल कितना आया 2। देखो रिवर्स चलने में बेटा आप लोग मुझे ना कमेंट करके एक एक बात बताना। अंतिम भाजक आपका 17 है,
लास्ट डिवीजर क्या है? 17। 17 दूनी 34, ये 34 पूरा पूरा कटा होगा। जी हाँ, यही 34 दोस्तों आपको अंदर लिखना पड़ेगा इधर। यही 34 अब की बार आपका नंबर बन जाएगा अगला डिवाइड करने वाला। जी, 34 गुणा 11 होते हैं 374। बेटा 374 और 17 क्या इस पॉइंट पे 391 रहा होगा? तभी तो 11 में से 4 गए 7, 8 हट गए 1। अब 391 इस बिंदु पर रहेगा स्टार्टिंग में बाहर। एक बार भाग दिया मतलब 391 और ये नंबर रहा होगा 425। आई बात समझ में? तो दोनों नंबर क्या क्या थे बेटा? 391 और 425 थे। 391 और 425 थे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वो संख्याएं क्या क्या थी, तो संख्याएं कह सकते हो 391 और 425। पर इन्होंने कहा आप वो नंबर का जोड़ बताओ, तो आप जोड़ चेक कर दो। 816 आपके सवाल का उत्तर बन गया। 816 इज द करेक्ट आंसर। 816 आपके सवाल का उत्तर बन गया सलीके में। ना कोई डाउट, ना कोई कंफ्यूजन। ईमानदारी से आप चीजों को क्रिएट कर सकते हो, बड़े प्यार से आप सवाल को समझ सकते हो। बोलो बात समझ में आई क्या? चलो आज कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं दोस्तों। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। जरा कुछ कंसेप्ट्स हैं, इनको समझ लीजिएगा बहुत प्यार से। इफ HCF of two numbers H, यदि दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर H है, तो बेटा आप ये बता दो मुझे, वो जो नंबर आपके बनेंगे, वो जो संख्याएं आपकी बनेंगी, क्या वो HX और HY कह सकते? Here X and Y are co-prime। को-प्राइम की बात समझते हो ना बेटा? सह अभाज्य है कि इनमें से आपस में कुछ कॉमन नहीं आ सकता। X और Y आपस में को-प्राइम है, X और Y आपस में सह अभाज्य है मेरे दोस्त। और ये बात समझ में? तो HX और HY है, HX और HY है। HCF एक कैसे? अच्छा XY कह रहे हो, ठीक है, ये नंबर है। अब दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर मेरे पास एक नंबर HX HY होता तो इनका एलसीएम क्या आता? इनका एलसीएम क्या आता? देखो एलसीएम इनमें से एक तो H तो आता ही आता, HXY आता क्या एलसीएम? क्या बच्चों एलसीएम इनका HXY आता क्या? जी हां, जी हां, एलसीएम इनका जो बनेगा वो HXY बनेगा, HXY। यहां से मेरे को बात समझ में आ रही है। देखो कि फॉर टू नंबर्स, अगर कोई दो नंबर है बेटा, देखो मैं फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का अगर मल्टीप्लाई करता हूं, मैं पहले नंबर का और दूसरे नंबर का गुणा करता हूं, HX गुणा HY, तो ये वाली चीज क्या बन गई? ये बन गई H स्क्वायर XY। इसको मैं ऐसा लिख दूं, ये H गुणा HXY है। ये चीज आपका HCF था, ये चीज आपका एलसीएम था। तो जनाब कंक्लूजन ये आ गया कि दो कोई नंबर A और B है ना, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो HCF और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। एक नंबर बात आपके दिमाग में फिट कर लीजिएगा, दो कोई भी संख्याएं, एनी ऑफ टू नंबर, कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका जो HCF होगा और एलसीएम होगा, उनका मल्टीप्लाई हमेशा उन नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, उन संख्याओं के गुणा के इक्वल होगा। एग्जाम्पल से ये बात तुम्हें और साबित कर दूंगा। एक बार इस बात को लिख लीजिए बेटा कि दो कोई नंबर हैं, उन नंबर का अगर मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, उनके लघुत्तम और महत्तम समावर्त्य के गुणा के बराबर होगा। बेटा क्यों होगा? ये बात अपन ने लॉजिकल साबित कर ली है। पूरी बात की कहानी मैंने आपको बता दी है ताकि आपको देखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। देखो बेटा दो नंबर मैंने मान रखे हैं, एक तो मान रखा है HX, एक मान रखा है HY। आप बताओ इन दोनों संख्याओं का सम क्या आएगा, जोड़ क्या आएगा? जोड़ आएगा H गुणा X प्लस Y। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस करूंगा, डिफरेंस आएगा H गुणा X माइनस Y। आप कुछ भी करें, हर एक चीज में इनका HCF तो कॉमन निकल सकता है बेटा, HCF तो इनका कॉमन निकल सकता है।
HCF इनका अपन H मान रहे हैं, LCM इनका HXY मान रहे हैं। तो यहां से मुझे एक बात और बता दो, अगर मैं LCM और HCF को डिवाइड करता हूं, LCM और HCF को डिवाइड करता हूं, तो क्या ये XY के इक्वल बनेगा? XY के इक्वल बनेगा क्या? XY क्या होते हैं? XY क्या होते हैं? ये XY है बच्चे को प्राइम का प्रोडक्ट, को प्राइम का प्रोडक्ट है। ये सह अभाज्य का गुणनफल है। जो सह अभाज्य नंबर थे ना, उनके गुणनफल के इक्वल आएगा, उनके मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। जो चीज आपको मेजर अपने दिमाग में रखनी है, फॉर टू नंबर्स A एंड B, A और B कोई दो संख्याएं हैं, तो आप ये कहना साहब नंबर का मल्टीप्लाई उनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। इस बात को वेरीफाई कैसे करें? देखो, वेरीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कहोगे मैंने दो संख्याएं A मान लो 24 और B मान ला मैंने 16, ये मान लो। क्या बच्चों आपके हिसाब से कॉमन सेंस से इजी वे में बता दो, इनका HCF कितना 8 आ रहा है क्या? बिना कोई माथापच्ची किए, आपको पता है इनमें 8 कॉमन है, ये 8 गुणे 2 है, 8 गुणा 3 है, 8 कॉमन आएगा। इनका जो LCM आएगा, LCM ये क्या 48 बनेगा? क्या इनका LCM 48 बनेगा? अरे 24 दूना 48, 16 तिया 48। अब आप 24 गुना 16 करते बेटा तो कितना बनता? 6 चौका 24 का मतलब 2 कैरी, 12 2 14 4 18 का मतलब 1 384। अगर मैं 48 गुना 8 करता, 48 गुना 8 करता, 8 8 64 का मतलब 4 6 कैरी, 32 6 38। बेटा क्या बताओ, बातें इक्वल हो रही हैं, थ्योरम साबित हो गई आपकी। इस थ्योरम को अगर वेरीफाई करना हो बेटा कर पाएंगे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो अब इस पर बेस थोड़े बहुत सवाल कर लेते हैं। अच्छा, दो चीजें आपको बोलेगी बेटा, सुनो। इनमें से सही बात कौन सी है ये बताना है। दो संख्याओं का HCF दोनों संख्याओं का सबसे छोटा सह अभाजक होता है, स्मॉलेस्ट नहीं होता बेटा, गलत बात। HCF तो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट। HCF में तो ग्रेटेस्ट बात आनी चाहिए ना, तो ए पॉइंट सही नहीं है। दो प्राकृतिक संख्याओं का LCM उनके HCF द्वारा विभाज्य है, बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। LCM में HCF का पूरा पूरा भाग जाएगा। HXY में बेटा देखो H का भाग जाता है ना पूरा पूरा, तो सेकंड पॉइंट एकदम करेक्ट है। LCM हमेशा HCF से डिवाइड होगा ही होगा। दो संख्याओं का LCM और HCF का जोड़ गुणनफल के बराबर नहीं हो सकता। अगर दो संख्याएं सह अभाज्य हैं, उनका LCM एक नहीं बेटा, सह अभाज्य का जो LCM है वो उनके गुणा के बराबर होता है, और HCF उनका एक होता है। तो केवल B पॉइंट सही था, B के अलावा कोई और पॉइंट सही नहीं है। ये है दोस्तों एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिद्धार्थ, मैंने कब कहा उत्तर सही आएगा भाई? मैंने कब बोला है कि उत्तर सही आएगा? यार ये भाई साहब क्यों सुबह ऐसे कर रहे हो यार? आपको बताया कि उत्तर बी आएगा, बी पे टिक करा हुआ है, कह रहे सी कैसे सर? सिद्धार्थ भाई नींद से जाग जा यार। अरे सी कैसे नहीं होगा? तुमको अभी अभी तो बताया, अभी अभी तो बताया, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं भाई, अभी अभी तो बताया है कि दो नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है वो LCM और HCF के गुणा के इक्वल होता है। दो नंबर का मल्टीप्लाई LCM HCF के गुणा के इक्वल होता है, और ये कहता है कि इनका जोड़, तो आप कह रहे बताओ कैसे नहीं होगा? अरे भाई अभी अभी तो थ्योरम बताई थी यार कि दो कोई नंबर है, उनका मल्टीप्लाई उनके LCM और HCF के गुणा के इक्वल होता है यार। नींद से जाग जा भाई यार, ऐसे बिना मतलब की काम मत किया करो बेटा। दो संख्याओं का योग 1215 है, दो नंबर का योग है वो 1215 है, उनका HCF 81 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है? दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, HCF 81 है तो क्या आप उन नंबर को 81x और 81y मान सकती हो क्या? इतना बता दो एक बार भाई। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 81 है। और एक बात गौर करना, x एंड y शुड बी को प्राइम। बेटा ये x और y में ना कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। ये x और y आपने कॉमन ट्राई नहीं करने बेटा, कॉमन ये इनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा भाई। अब सुनो, ये दो नंबर मान लीजिए
एग्जामिनर कहता इनका जोड़ 1215 है, इनका जोड़ 1215 है बेटा, तो आप मुझे बता दीजिए मालिक x प्लस वाई जो आएगा क्या वो 1215/81 आएगा? 9 से काटोगे, 9 एकम 9, 3 1, 9 3 27, 9 5 45। x प्लस वाई 15 आना चाहिए बेटा, x प्लस वाई 15 आना चाहिए, x प्लस वाई क्या आना चाहिए? 15। अब आप देखो वैल्यू एज्यूम करो बेटा, अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 14 मान लूं, ये पॉसिबल है, दोनों आपस में कोप्राइम है। ये 2 मान लें, ये 13 मान लें, ये भी संभव है। इसको अगर तुम 3 मान लोगे, इसको अगर 12 मान लोगे, ये पॉसिबल नहीं है बेटा। ये 3 और 12 आपस में कोप्राइम नहीं है, 3 और 12 आपस में कोप्राइम नहीं है बेटा, 3 और 12 आपस में कोप्राइम नहीं है। 4 और 10, सॉरी 4 और 11, माफ कीजिएगा 11, ये आपस में कोप्राइम है बेटा। 5 और 10 ये आपस में कोप्राइम नहीं है। 6 और 9 कोप्राइम नहीं है। 7 और 8 ये कोप्राइम है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने पेयर पॉसिबल है? 1 2 3 4, केवल 4 ही पॉसिबल है बेटा। इस प्रकार संख्याओं के कितने पेयर पॉसिबल हैं? वी कैन से ओनली 4। केवल और केवल 4 फैक्टर संभव है, 4 बातें संभव हैं। 4 कहां कहां संभव है उनके बारे में आपको जानकारी हो गई। 4 पॉइंट आप एज्यूम कर पाओगे। सेम क्वेश्चन कल राकेश यादव में किया था। अच्छा, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आपने दो संख्याओं का योग बताया 1215, तो हमने क्या नंबर मानने हैं? 81x 81y, और x और y आपस में कोप्राइम होने चाहिए। इस बात के आधार पर चीजें बनानी है बेटा, इस आधार पर आपने सवाल सॉल्व करने हैं। दो संख्याओं के गुणनफल, दो नंबर का गुणनफल है वो 11830 है। देखो जब HCF 13 बोले ना, आप नंबर को मान लो 13x 13y, ऐसे मान लिया। अब एग्जामिनर की बात को अगर मैं फॉलो करता हूं कि दोनों नंबर का जैसा जैसा तुमको बोले आप तो वैसा काम कर दिया करो। 11830, तो x और y का जो मल्टीप्लाई आएगा ये 11830 बटे 13 गुणा 13 ही तो आएगा। बोलो बोलो बोलो। हाँ, 13 निमा 117, 1 3 910, 70 आना चाहिए 70। सुनो बेटा, अब आपको सोचने वाली बात, दिमाग लगाना पड़ेगा। x और y का मल्टीप्लाई जनाब आपको करना है 70। x और y का मल्टीप्लाई क्या करना है आपको? 70। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखनी है। क्या? अरे एक कंडीशन आपको ध्यान क्या रखनी है कि x एंड y शुड बी कोप्राइम। ये बात कभी भूल मत जाना, ये बात कभी माइंड से स्किप मत कर देना। ये नंबर आपस में कोप्राइम रखने पड़ेंगे। 1 गुणा 70 भी तो कर सकते हैं। अरे बोलो, 1 गुणा 70 करेंगे 70 ही तो आएगा। 2 गुणा 35 भी तो कर सकते हैं, 70 ही बनेगा। 5 गुणा 14 कर सकते हैं, 70 बनेगा। 10 गुणा 7 कर सकते हैं, 70 बनेगा। और कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है, केवल और केवल 4 फैक्टर संभव हैं। इस प्रकार की 4 संख्याएं बन सकती हैं, 4 नंबर क्रिएट हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज आपको समझ में आनी चाहिए। नंबर आपको एज्यूम करने पड़ेंगे, x और y शुड बी कोप्राइम। वेरी गुड। दो संख्याओं का आपको HCF भी दे दिया, आपको LCM भी दे दिया, और आपको यह बोला कि दोनों संख्याओं का अनुपात ये है। तो बेटा बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। एक बार सब लोग ट्राई करना, मुझे बताना कि इस सवाल को खुद से कर पाओगे क्या। अरे इस सवाल में कुछ करना नहीं है, इतना टाइम काहे लगा दिया। डायरेक्ट 48 का 5 से गुणा कर लो ना यार। डायरेक्ट इस 48 का 5 से गुणा कर दो। कैसे गुणा किया सर आपने, कैसे पता लगेगा? तो सुनो मेरी बात, देखो मैंने आपको 2 नंबर बोले हैं। ये मैंने मान लिया HX और HY है। इनका HCF यानी H ये 48 दिया है। इनका LCM HXY मान लो आपको 720 दिए। देखो पैनिक नहीं होना बच्चे, पैनिक नहीं होना। आप ये बताओ, मैं अगर इन दोनों नंबर का रेशो ज्ञात करता, रेशो ज्ञात करेंगे तो H और H कट जाएगा। रेशो तो इनका X अनुपात Y आना चाहिए ना। क्या इनका रेशो X और Y आना चाहिए? X अनुपात Y आना चाहिए। और एग्जामिनर आपको यही तो कह रहा है कि रेशो इनका 3:5 है। अरे यही तो कह रहा है रेशो इनका 3:5 है। रेशो जो देता है वो X 3 की वैल्यू है, Y 5 की वैल्यू है। X 3 की वैल्यू है, Y 5 की वैल्यू है।
छोटी संख्या पूछता तो आप 48 गुणा 3 कर लेते, 48 तिया 144। बड़ी संख्या पूछेगा 48 गुणा 5 कर लीजिएगा, 48 गुणा 5 करोगे 240 आएगा। कोई बात पल्ले पड़ रही है आपके मेरे सवाल में क्या कर रहा हूं? हमें अगर दो संख्याओं का अनुपात दे दिया जाए ना, हमें अगर दो नंबर का अनुपात दे दिया जाए तो वो उनके को प्राइम एक्स और वाई की वैल्यू दी जाती है। दो संख्याओं का अगर अनुपात मिलता है ना बेटा, तो वो एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है। आप एक्स और वाई को डायरेक्ट ज्ञात कर पाएंगे और अपने सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। बोलो बेटा 15 नंबर क्वेश्चन आया समझ में आपको? क्या मुझे बताओ, दो नंबर का ये रेशो एक्स है, ये वाई है और ये एचसीएफ ये है, तो उनका जो एलसीएम आता है, एलसीएम तुमको डायरेक्ट याद है एच एक्स वाई होता है। अरे दो नंबर है एच एक्स वाई है बेटा। देखो बार बार इस चीज को आप माथापच्ची मत करना। आपने बेटा नंबर मान लिए, नंबर उनका एचसीएफ है 18, आपने नंबर लिख लिया 18x 18y। एग्जामिनर कहता ये रेशो 9-11 है, तो आप मुझे बताओ x की जगह पे 9 आएगा और y की जगह पे 11 आएगा क्या? तभी तो इनका रेशो 9-11 बन सकता है। जी हाँ। अब इनका एलसीएम ज्ञात करोगे तो क्या 18 गुणा 11 गुणा 9 करना पड़ेगा? जी हाँ। 18 निमा 162 गुणा 11, 2 8 7 1, आंसर आ गया 1782। लेकिन पेपर में ये सब लिखोगे थोड़ी। अरे तुमको अगर मैं दो संख्याओं का रेशो दे रहा हूं ना, रेशो दे रहा हूं तो 9-11 बनना चाहिए। एचसीएफ आपको दे रहा हूं 18, तो आप एलसीएम को कह सकते हो ना एच एक्स वाई। अरे तुमको बताया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एच एक्स वाई 18 गुणा 9 गुणा 11, एक सेकंड में उत्तर ज्ञात करने वाली बात थी। यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, दो केवल एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी के ऑप्शन पर तो विचार करना भी पाप है, बाकी के ऑप्शन को तो देखना भी पाप है। 5 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट का। अभी 5 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं बेटा। इस सवाल को आप लोग ट्राई करना और 5 मिनट के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। सी यू आफ्टर जस्ट 5 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं 5 मिनट के बाद, तो बात करते हैं आगे।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। हेलो हेलो, बेटा एक बार सुन पा रहे हो? सुनिएगा, दो नंबर आपको दिए गए हैं बेटा, दो नंबर का रेशो दिया हुआ है 9:14। दो नंबर दिए हुए हैं, इनका रेशो दिया हुआ है 9:14 और एलसीएम आपको दिया हुआ है 1008। तो वो संख्याएं क्या है? तो बेटा नंबर ज्ञात करने के लिए पहले आप क्या करते हैं? नंबर ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे आप? एचसीएफ ज्ञात करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एच एक्स वाई ये चीज हमेशा एलसीएम के इक्वल आती है, ये चीज हमेशा एलसीएम के इक्वल आती है। एच हमें ज्ञात करना है, एक्स सवाल में 9 दिया गया है, वाई 14 दिया गया है, एलसीएम 1008 दिया हुआ है। ये नंबर जो है ना एक्स अनुपात वाई में होते हैं, ये अनुपात 9 14 दिया गया है। इनका गुणा मैं एचसीएफ से कर दूंगा, इनका गुणा मैं अगर एचसीएफ से कर दूंगा, एच से कर दूंगा, तो मेरे को इनका संख्याओं का आइडिया हो जाएगा कि नंबर क्या आने वाले हैं। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 18 और ये बन गया 8। इन नंबर का एचसीएफ 8 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन नंबर का 8 बनेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। 9 8 72, 14 8 112 नंबर आने चाहिए ये वाले। अब कई बार ये आपसे अंकों का योग भी पूछ सकता है, कई बार ये उनका अंतर भी पूछ लेगा। अगर मैं आपसे पूछता कि सम ऑफ नंबर्स इन संख्याओं का टोटल क्या बनेगा? बेटा टोटल बनेगा h गुणा x प्लस वाई। h का मतलब 8 है, x प्लस वाई 23 है, 160 और 24 184 बनेगा, 184 उत्तर बन सकता है। डिफरेंस भी पूछ सकता है बेटा, डिफरेंस 40 आएगा क्या? अगर मैं आपसे उन नंबर का पूछूंगा अंतर कितना बनेगा, तो अंतर 40 बनेगा। बेटा एलसीएम एचसीएफ कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है, एलसीएम एचसीएफ कोई मुश्किल जानकारियां नहीं है, बस उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का आइडिया होना चाहिए। दोनों संख्याओं का योग पूछा है। अब इसमें बताओ एलसीएम ज्ञात करने की कोई आवश्यकता है? हम कहने से बिल्कुल भी नहीं है। सम ऑफ नंबर ज्ञात करने हैं, सम ऑफ नंबर ज्ञात करना है। सम ऑफ नंबर ज्ञात करने का आपको तरीका पता है? h गुणा एक्स प्लस वाई होता है, h गुणा एक्स प्लस वाई होता है। दोनों नंबर जो थे ना वो एच एक्स और एच वाई थे। तो आप मुझे बताइए, h का मान 28 है, 6 प्लस 11 है, उत्तर आएगा 28 गुणा 17। यूनिट डिजिट 6 बनेगा, 6 केवल एक ही ऑप्शन में, 6 केवल एक ही ऑप्शन में है। बी उत्तर कैसे बना भीम आपका? अफरीदा भीम बेटा उत्तर बी कैसे बना? डी बनेगा ना। अरे यूनिट डिजिट 6 बनना चाहिए और आप 28 का 17 से गुणा करके भी चेक कर लो। 8 7 56 का 5 कैरी, 19 और 8 27 का मतलब 2 कैरी, 476 इज द राइट आंसर। 476 आपके सवाल की बात आ गई। अगर इस सवाल में आपसे संख्याएं पूछते, अगर इस सवाल में संख्याएं पूछते कौन कौन सी होगी, तो समझ में आप ये कर लो बेटा, 28 गुणा 6 करोगे, एक नंबर तो आएगा 28 गुणा 6, 48 का मतलब 8, 4 कैरी 148 नंबर आएगा, एक तो सॉरी 168 और एक नंबर आएगा 28 गुणा 11 308। आप दोनों नंबर भी ज्ञात कर सकते हो, दोनों नंबर का सम भी ज्ञात कर सकते हो, दोनों नंबर का डिफरेंस भी ज्ञात कर सकते हो। आप इनका एलसीएम भी ज्ञात कर पाओगे ना बेटा। अगर इस सवाल में आपको मैं एलसीएम भी पूछ लेता तो एलसीएम भी ज्ञात करना आपके लिए इजी है। एलसीएम बनेगा 28 गुणा 6 गुणा 11, 168 गुणा 11 बनेगा 8, 8 से 14 का मतलब 1, 7 और 1 8, 1848 बनेगा। हर चीज सवाल में काउंट करना सीखो, एलसीएम भी काउंट करना आना चाहिए, एचसीएफ भी काउंट करना आना चाहिए। ये सारी जानकारियां आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए बेटा। वाह दोस्तों, दो संख्याएं हैं 5:7 में। ये जो अनुपात दिया होता है ये एक्स अनुपात वाई दिया होता है क्या बताओ? और हम एक बात जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमेशा उन नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है क्या? एच एक्स इंटू एच वाई के इक्वल होता है क्या? दो नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। बेटा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई सवाल में दिया हुआ है 12,635। एच स्क्वायर गुणा एक्स गुणा वाई, एक्स गुणा वाई की जगह 5 गुणा 7 कर लो। बताओ 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 बताओ। जी हाँ, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 2 6, 5 5 25, 1 3, 5 दूनी 10, ये बन गया। 7 से काट दीजिए, 7 या 21, 4 2, 361 हो गया। क्या बच्चों एच स्क्वायर अगर 361 है तो एच का मान कितना? 19 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस सवाल में 19 रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस सवाल में 19 रहेगा। एग्जामिनर कहता उन नंबर का सम ज्ञात करो। सम ज्ञात करने का तरीका आपको पता है? h गुणा एक्स प्लस वाई होता है। h का मतलब 19 है, x प्लस वाई का मतलब 12 है,
190 और 38 उत्तर आ गया 228। अगर बेटा आपको ये नंबर ज्ञात करने होते, अगर ये नंबर ज्ञात करने होते तो नंबर पता है क्या बनते? एक तो बनता 19 5 95 और एक बनता 19 7 133। ये दो नंबर आप ज्ञात भी कर सकते हो, उनका डिफरेंस भी ज्ञात कर सकते हो, उनका एडिशन भी ज्ञात कर सकते हो। हर एक चीज को चेक करना आपके लिए जरूरी है। अफरीदा बेटा आज कुछ माहौल नींद में चल रहा है क्या? प्रॉपर अभी आंखें खुल नहीं पाई बेटा? अफरीदा अब वही कह रहा हूं ना, लगभग सवालों में टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, लगभग सवालों में टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। अच्छा देखो, इस सवाल में एक बात खास हमसे बोली गई, 3 अंकों की संख्याएं। बेटा नंबर जो आपको मानने हैं ना, वो 3 डिजिट के मानने हैं, 2 संख्याएं हैं, उनके 3-3 अंक है, 3-3 अंक। तो आप मुझे एक बात बताओ, इनका जो एलसीएम है, एलसीएम ये आना चाहिए 1771। एचसीएफ अपना आना चाहिए, वो आना चाहिए 23। आप शायद एक बात जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि को प्राइम फैक्टर का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा एलसीएम बटे एचसीएफ के इक्वल होगा। जो को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जो को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई होता है, वो एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल आना चाहिए। क्या? एलसीएम बटा एचसीएफ। ये है 1771, ये है 23। देखो पूरा पूरा कितनी बार कटेगा, पूरा पूरा कितनी बार कटेगा? तो ये 23 से अगर मैं काटूंगा, 23 7 161, 16 23 7 161। ये जो दो नंबर बेटा एक्स और वाई को प्राइम थे ना, इनका मल्टीप्लाई आ रहा है 77। अब मन में बात आई कि सर ये नंबर क्या क्या हो सकते हैं। देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि इसको आप मान लो 77, इसको मान लो 1। एक नंबर को मान लो 77, एक नंबर को मान लो 1। लेकिन बेटा इसमें एक दिक्कत हो गई, बताओ क्या? बताओ बताओ इसमें क्या समस्या हो गई? क्योंकि बेटा जब मैं इससे वो संख्याएं ज्ञात करूंगा ना, तो एक नंबर तो बनेगा 77 गुणा 23 और एक नंबर बनेगा 77 गुणा 1। तो ये जो संख्या बनेगी ना, इसमें तो केवल 2 ही डिजिट हुए। हमें एग्जामिनर कहता 3 अंकों की संख्या, वो कहता भाई 3 अंक होने मैंडेटरी हैं, तो आप ये संख्या नहीं लोगे। फिर क्या बताओ, 11:7 बनना चाहिए। देखो 11 और 7 का मल्टीप्लाई 77 बन रहा है, 11 और 7 का मल्टीप्लाई 77 बन रहा है। तो आप कहेंगे हाँ सर हाँ, ये बात फिट हो सकती है। 11 गुणा 77 करोगे, 28 करोगे, 28 गुणा 11 करोगे, देखो तो भी 3 अंकों में आएगा। सॉरी 23 गुणा 11 करोगे तो भी 3 अंकों में आएगा, और 23 गुणा 7 करोगे तो भी 3 अंकों में आएगा। गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझ लीजिएगा कि यकीनन इनका फैक्टराइजेशन यही रहा होगा। आप मुझे बताइए सम ऑफ नंबर्स क्या बनेगा, उन संख्याओं का योग क्या बनेगा? योग बनेगा h गुणा x प्लस वाई। h का मतलब है दोस्तों, h का मतलब है 23, x प्लस वाई का मतलब 18। यूनिट डिजिट 4 बनेगा, 4 एक ही ऑप्शन में है, उत्तर बन गया 414। जितनी बातें, जितने कंसेप्ट, जितने पॉइंट मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के बता रहा हूं बेटा, क्या साथ साथ में सब बच्चे इन चीजों को कैप्चर कर पा रहे हैं? साथ साथ में इन बातों को बेटा प्रॉपर वे में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? सटीक जानकारी का आइडिया होना चाहिए आपको, सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। दुर्घटना से देर भली, सवाल आराम से करना आना चाहिए। 3 अंकों की 2 संख्याएं हैं जिनका मैसा और लैसा 23 और 1771 दिया गया है। वो संख्याएं ज्ञात करो, वो नंबर ज्ञात करो। 3 डिजिट के 2 नंबर है दोस्तों, 3 अंकों की 2 संख्याएं हैं जिनका मैसा और लैसा ये दिया हुआ है। देखो 3 अंकों के नंबर हैं। ये सेम सवाल है क्या? अरे हिंदी में सवाल थोड़ा सही नहीं आया बेटा, हिंदी में सवाल सही नहीं आया। ये 16 है और ये 2640 है। कोई बात, 16 है और 2640 है। तो जनाब आप मुझे बता दो, x गुणा अगर मैं y करता तो 2640 बटा 16 बनेगा क्या? 16 एकम 16, 104, 16 छिका 96, 165। 165 का दोस्तों मतलब आप देखो 165 गुणा 1 तो मानोगे नहीं भाई साहब। कोई मुझे बताओ ये वाला मैं फैक्टर क्यों नहीं लूंगा? 165 गुणा 1 बेटा बताओ क्यों नहीं मानूंगा? अरे कोई बताओ ये क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि मेरे को नंबर 3 अंकों में चाहिए ना,
इससे तो 16 गुणा 1 16 बन जाएगा। हमें नंबर 3 डिजिट में गौर करना है, तो 15 गुणा 11 का फैक्टर लेना चाहिए। 15 गुणा 11 का फैक्टर लेना चाहिए, तो एक संख्या तो बनेगी 16 गुणा 15, ये बनेगी 240। एक बनेगा 16 गुणा 11, ये बनेगा 176। 240 और 176 आपके सवाल का उत्तर है। दोस्तों, इतने ज्यादा सवाल तुम्हें एक टॉपिक में कोई नहीं करवाएगा, इतने ज्यादा क्वेश्चन एक टॉपिक से तुम्हें कोई नहीं समझाएगा। मैं आपको सब सवालों के बारे में डिटेल में जानकारियां दे रहा हूं कि प्रॉपर वे में इन चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए आप किन किन कंसेप्ट को कैसे कैसे ट्राई करेंगे, कौन कौन सी बात आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए। इसमें तो आपसे एलसीएम और एचसीएफ का अंतर ही पूछ लिया। इसमें तो आपसे एलसीएम और एचसीएफ का अंतर ही पूछ लिया। दोस्तों, दो संख्याओं में लसय और मैसय का गुणनफल है 24,300। एलसीएम गुणा एचसीएफ है ना, ये है 24,300। संख्याओं में अनुपात दिया है 4:3 का। बेटा, ये जो नंबर है इनमें रेशो दिया है 4:3 का। क्या ये एक्स और वाई को डिनोट कर रहा है? क्या ये एक्स और वाई को डिनोट कर रहा है? आप कहोगे हाँ सर। 24,300 जो है ना, ये नंबर के यानी 4h के और 3h के मल्टीप्लाई के बराबर है क्या? आप कहना सर हमें ये आइडिया पड़ रहा है, हमें ये आइडिया पड़ रहा है कि बात इस प्रकार में बननी चाहिए। अब देखो, हम ठीक है, अगर इस सवाल को सॉल्व करेंगे, 4 या 12, 12 से काट लें, 12 दूनी 24, 0, 2025। h स्क्वायर आ गया 2025। h इस सवाल में 45 आएगा। h इस सवाल में 45 आएगा। अरे ये 45 का स्क्वायर था ना बेटा, 45 का स्क्वायर था ना। आ रही है बात समझ में? इस वाले फॉर्मूले से आप एलसीएम भी ज्ञात कर लोगे क्या? एलसीएम क्या आएगा? 24,300 बटा में 45। 9 से काट लेना, 9 दूनी 18, 9 7 63, 5 से काट लेना, 5 5 25, 5 चौका 20, 540। नौ से कटोगे, 9 दूनी 18, 6 3 2700, 5 5 25, 2 0, 540 है। क्या बच्चों एलसीएम बताओ, एलसीएम 540 बनना चाहिए क्या? और इनका अंतर नहीं पूछा यार, ये हिंदी को क्या कर दिया, इनका योग पूछा है। योग 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 पूछा है बेटा, योग पूछा है। तो आप मुझे बताइए, एलसीएम और एचसीएफ का सम अगर मैं करता तो 585 बनेगा। देखो, थोड़ा बहुत ना लैंग्वेज को दाएं बाएं घुमाकर आपको सवाल देगा, लेकिन मेजर जो कंसेप्ट ये बार बार यही काम आ रहे हैं। देखो, चीज तो वही यूज हो रही है, बस उसी को तोड़ मरोड़ के पूछ रहे हैं। कभी वो योग पूछ लेता है, कभी एलसीएम एचसीएफ का अंतर पूछ लेता है, कभी नंबर का रेशो कुछ भी पूछेगा, लेकिन कहानी इसी प्रकार की काम करेगी। बार बार घूम फिरकर लॉजिक यही काम आने हैं, घूम फिरकर पॉइंट आपके यही काम आने हैं। अच्छा देखो, इस सवाल को करने का एक तरीका और समझो बेटा। ये जो दो नंबर हैं, ये जो दो नंबर हैं 4:3 में, क्या इनका एलसीएम बताओ? एलसीएम 12h आएगा, 4 या 12, 12h, और एचसीएफ इनका 1 आएगा h, यानी ये 13h बनना चाहिए इनका योग। उत्तर 13 का मल्टीपल आएगा। 13 का ये मल्टीपल नहीं है, 13 चौकी 52, ये 13 का मल्टीपल है, ये नहीं है और ये नहीं है। एक ही ऑप्शन 13 का मल्टीपल है। आप ऑप्शन से स्ट्राइक भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीका आपको आना चाहिए, बेसिक वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। इस सवाल में एलसीएम और एचसीएफ का आपको सम दे दिया, एलसीएम का और एचसीएफ का सम दे दिया। दोस्तों एक बात बताओ, 11 और 16 का अनुपात है। क्या मैं इन नंबर को 11h और 16h मान सकता हूं क्या? बोलो बोलो बोलो, 11h और 16h मान लें क्या? यहां h पता है क्या है? यहां h पता है क्या है? h इनका एचसीएफ है, h इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, h इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आप मुझे एक बात बताना, इनका जो एलसीएम आएगा दोस्तों, एलसीएम ये एक्स वाई एच होता है क्या? एक्स वाई एच, यानी 176h आना चाहिए क्या? अगर मैं h को इनका एलसीएफ मान लेता हूं तो एलसीएम 176h आएगा क्या? सवाल कहता एलसीएम का और एचसीएफ का टोटल 4956 है। अरे भैया इतना सन्नाटा क्यों छा गया यार, बता तो दो कि पॉइंट समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। थोड़ा कमेंट करके बताते रहा करो कि आप लोग समझ रहे हो बात को, बात पल्ले पड़ रही है तुम्हारे। अब मैं अकेला ही बोलता जा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा।
एलसीएम का मतलब हो गया 176H, एचसीएफ का मतलब 1H हो गया, और ये आ गया 4956। क्या दोस्तों H की वैल्यू 4956/177 बनेगी? क्या बताइए, 4977/177 बनेगी? इसे देखो काटेंगे, ये 3 से वैसे कटने वाला है, 3 से कटने वाला है वैसे ये, फिर भी आप इसको काटोगे, देखो ये पहले 2 बार कटेगा, लास्ट में 6-8 बार कटेगा। H इस सवाल में 28 आएगा, H इस सवाल में 28 आएगा दोस्तों। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 28 बनना चाहिए। और बताओ मुझे एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 176 गुणा 28, एलसीएम आएगा 176 गुणा 28। एचसीएफ तुम्हारा आ रहा है बच्चे, एचसीएफ तुम्हारा आ रहा है 28। आपने पूछा एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस ज्ञात करो, एलसीएम माइनस एचसीएफ करूंगा तो क्या 175 गुणा 28 बनेगा? अरे जब ये घटाऊंगा 28 कॉमन आएगा, 176 माइनस 1 बनेगा, तो ये बन गया साहब दोस्तों 28। अब कई बच्चों को चिंता हो गई कि सर इसको कैसे करेंगे। देखो देखते ही स्ट्राइक हो जाओ, माइंड में उत्तर बनेगा डी। कैसे? 175 आपको दिख रहा है, ये 25 का मल्टीपल है। 175 दिख रहा है आपको, 25 का मल्टीपल है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 25 का मल्टीपल होना चाहिए। 25 के मल्टीपल का मतलब लास्ट में 25, 50, 75 या 00 आना चाहिए। तो आप ये भी कर सकते हैं, थोड़ी तिकड़मबाजी की बात होती है। 175 का मतलब होता है 25 गुणा 7, इस 25 का मतलब होता है 100/4। अब ये तो कैलकुलेशन की बात है, सवालों के बीच में आती है। 4 से 7 बार काटेंगे, उत्तर आएगा 4900। सिद्धार्थ कह रहे हैं अब हमें बहुत दिक्कत हो रही है। बताओ यार, मैं नहीं समझ पा रहा कि आपको इन सवालों में दिक्कत आ कहां रही है यार। हम तो एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट बड़ी ईमानदारी से, बड़े बेसिक से बताते आए हैं। हर एक चीज बात आपको बड़े प्यार से बताइए डिटेल में, कब एच एक्स मानना है, कब एच वाई मानना है, कब कौन सा पॉइंट समझना है। एक ही तो थ्योरम लगभग सवालों में काम आ रही है कि अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई है, 2 नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के इक्वल होता है। इसी कंसेप्ट का बार बार यूज किया जा रहा है, इसमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए भाई। एक बार तो रिकॉर्डिंग चेक कर लेना भाई, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा अब, इससे ज्यादा बेटा धीमे कहानी तो हो नहीं सकती। 2 संख्याओं का योगफल 128 है। देखो 2 नंबर हैं बेटा, 2 नंबर हैं ए और बी, इनका समय 128, उनका एलसीएम 504 है, उनका एचसीएफ 8 है, और आपको पूछा क्या है? व्युत्क्रमों का योग। बेटा इनके रेसिप्रोकल a प्लस बी बेटा ये बनेंगे क्या? रेसिप्रोकल का सम यही तो होता है। तो आप मुझे बताना, a प्लस बी एलसीएम ए बी आ गया, ऊपर भी a प्लस बी आना चाहिए क्या? अब ये a प्लस बी मतलब संख्याओं का योग सवाल में दिया हुआ है 128। a गुणा b बेटा जो संख्याओं का मल्टीप्लाई है, क्या ये एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के इक्वल आएगा? अगर आपको सवाल कहता कि आप इनमें ए बी लिखो बटा में, तो आप ए बी की जगह पे एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो। 8 से काटोगे 16 बार कटेगा, 16 8 128। 4 बार काटोगे 4 बार काटोगे 4 एकम 4 2 0, 4 5 20, नहीं सॉरी 1 0, 4 दूनी 8, 2 4 4 6 24। अगेन 2 बार काट लीजिए, 2/63 उत्तर आना चाहिए। तुम लोगों ने कैसे इस सवाल का उत्तर डी ज्ञात कर दिया? प्रियांश, सयक आपने भी उत्तर डी ज्ञात कर दिया भाई। डी उत्तर ज्ञात करने के पीछे कारण दो बेटा। मेरे हिसाब से तो उत्तर ए बनना चाहिए। डी उत्तर आने के बारे में वजह बताओ, डी कैसे आया? रेशो आपने 7-9 एज्यूम कर लिया, 8 गुणा एक्स प्लस वाई 128 कर लिया, ठीक है। उसके बाद बेटा उसके बाद एक्स और वाई तो ज्ञात करोगे ना पहले। अगर आप इस सवाल में इन नंबर को ज्ञात करने के इच्छुक हैं, अगर आप इस सवाल में नंबर ज्ञात करने के इच्छुक हैं, तो आप मुझे बताओ एक्स वाई जो बनना चाहिए, एक्स वाई जो आना चाहिए, ये 504/8 आएगा। 8 छिका 48, 8 तिया 24, एक्स वाई आएगा 63। तो एक्स और वाई का रेशो है ये 7:9 में आएगा, 7:9 में आएगा। तो एक नंबर हो गया 8 7 56, एक नंबर हो गया 9 8 72। ये बात कर रहे हैं सेटिस्फाइड, ये बात हो रही है सेटिस्फाइड। तो ये आपके नंबर बनेंगे बेटा।
अब आपने कहा जी a प्लस बी हो गया 128 बटा में आएगा 56 गुणा 72। ये लो, अब इसको सॉल्व कर लो, बात तो एक ही है, इसको सॉल्व करोगे कहानी तो एक ही है बेटा, सेम बात बनेगी। अगर मैं इस नंबर को 4 से काटूंगा, 4 3 32, 4 से ये कटेगा 14 बार, 4 से और काट लो 8 बार, 4 से और काट लो 18 बार, 2 से काटूंगा 4 बार, 2 से काटूंगा 9 बार, 2 बार 7 बार। तब भी बताओ बात सेम आनी है, तब भी बताओ सेम आनी है। लेकिन आपको लंबे तरीके पर जाने की आवश्यकता ही नहीं थी बेटा, हमें इस सवाल में नंबर ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जितना डेटा आपको दिया गया था वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट था, वही हमारे लिए सब बातों का इलाज था, वही हमारे लिए सब चीजों का तिकड़म था बेटा। कितने आसान से लेवल की बात है बताओ, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। दो संख्याओं का योगफल 1215 है, उनका HCF 81 है, संख्याएं 500 और 700 के बीच में है, तो उन संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या बनेगा? तो जो नहीं तो बेटा बताओ, इस सवाल में आपको वो नंबर ज्ञात करने चाहिए क्या? इस सवाल में क्या आपको वो नंबर ज्ञात करने चाहिए क्या? क्योंकि उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि नंबर 500 और 700 के बीच लेने हैं अपने को, ना तो 500 से कम लेने हैं ना 700 से ऊपर लेने हैं। अच्छा, HCF अगर 81 है मेरे दोस्त, तुम नंबर को 81x और 81y मान सकते हो? गौर करना, हेयर x एंड y आर को प्राइम नंबर, x और y सह अभाज्य होंगे, इनका योग बताओ 1215 के इक्वल है। अरे बोलो बोलो बोलो, x प्लस वाई आना चाहिए 1215 बटे 81, 81 एकम 81, 40 15। क्या मुझे बताओ डायरेक्ट x प्लस वाई का मतलब 15 आना चाहिए क्या? x और y आपस में को प्राइम भी होने चाहिए। अब देखो, हर चीज लिख लिख के मत करना, तुम्हें पता है HCF आएगा 81, नंबर कैसे ज्ञात होंगे? इस रेशो का मल्टीप्लाई करके नंबर ज्ञात करते हैं। देखो 1 14 मत मानना, ये 500 नहीं पहुंच पाएगा। कॉमन सेंस कह रहे हैं क्या 500 तक जाने के लिए इसको 7 और इसको 8 मान लें? अरे थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर तुम्हें 500 के पार जाना है तो 80 का गुणा करीब करीब 7 से करना पड़ेगा। 80 गुणा 7 560 होते हैं। तो एक नंबर को 7 मान लो, एक नंबर को 8 मान लो, एक नंबर को 7 मान लो, एक नंबर को 8 मान लो, एक नंबर 7 हो गया, एक नंबर 8 हो गया। तो बेटा जो 81x था ना, 81x, इसका मतलब हो गया 81 गुणा 7, 7 एकम 7, 8 7 56, 577। एक संख्या तो ये आ गई। एक नंबर 81y बनेगा, 81 गुणा 8 करूंगा 648 बनेगा। ये नंबर हालांकि आपको ज्ञात करने की नीड नहीं होती, मैं सिर्फ चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं, चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे से सवाल में पूछा क्या था? मेरे से पूछा था 1 बटा 81 गुणा 7 प्लस 1 बटा 81 गुणा 8 का सम। एक बात तो भिड़ते मुझे बता दो, इन दोनों में से 1 बटा 81 तो कॉमन ले लें, 8 7 56, इनका एलसीएम बन गया, ऊपर बनेगा 8 प्लस 7। सवाल आएगा 1 बटा 81 गुणा 15 बटे 56। कुछ कटता है तो काट लो। अब 3 से कटेगा सर 5 बार, 3 से कटेगा 27 बार। 5 बटा 56 गुणा 27, 27 5 1350 से बड़ी संख्या आएगी 1512 बनेगा। उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। लगभग लगभग प्रत्येक सवाल में तरीका सेम चल रहा है, लगभग लगभग प्रत्येक सवाल में ना, देखो थोड़ा बहुत लैंग्वेज को उठा पटक करके पूछ लेगा, लेकिन जो सवाल का सार है वो सार कभी चेंज नहीं होगा। जब एलसीएम एचसीएफ टॉपिक हमने नहीं पढ़ा था तो बच्चों के मन में बड़ा कंफ्यूजन था कि पता नहीं एलसीएम एचसीएफ में क्या ही पूछ लेता है, लेकिन अब आपको पता लगने लग गया होगा कि इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा तो कहानी इनकी सेम बनती है, बात इनकी सेम बनती है। क्या है ये? 165, 176, 385, 495 का लेस है के है। के को मैसे से विभाजित किया जाता है तो पी प्राप्त होता है, पी का मान ज्ञात करना है। अरे ये जो 165 है बच्चे, इसका मतलब तुम्हें पता है 15 गुणा 11 होता है, 3 गुणा 5 गुणा 11।
176 का मतलब होता है 16 गुणा 11। ये सारे नंबर 11 के मल्टीपल हैं। 35 गुणा 11 मतलब 5 गुणा 7 गुणा 11। 495 का मतलब 45, 5 गुणा 9 गुणा 5, 45 गुणा 11। जनाब आपको पता है क्या करना है? आपको इस सवाल में ना एलसीएम बटे एचसीएफ करना है बस। एलसीएम देखो क्या बनेगा, 2 की पावर 4 ली जाएगी 16, 3 की पावर 2 ली जाएगी 9, 5 की पावर भी 1 लेंगे, 7 की पावर भी 1 लेंगे, बटा में 11 लेंगे। क्या इतना बड़ा तो आप सवाल मानेंगे एलसीएम। देखो एचसीएफ क्या है बेटा? एचसीएफ 2 इसमें नहीं है रहने दो, 3 इसमें नहीं है रहने दो, 5 इनमें नहीं है रहने दो, 7 इनमें नहीं है रहने दो, 11 आएगा। क्या बताओ जी? एचसीएफ 11 आएगा। इस 11 से ये 11 कट गया, इस 11 से ये 11 कट गया, कुछ और कटने की संभावना मुझे लगती नहीं है दोस्त। तो आप मुझे बता दीजिए 16 निमा 144 गुणा 7 पंजा 35। 144 गुणा 35 कितना आएगा बेटा? 5040। कैसे पता लगेगा? आप इसमें 3 का नियम लगा सकते हो भाजकता का, आप 7 से डिवाइड देकर चेक कर सकते हो, आप 5 का भाग देकर देख सकते हो। थोड़ा बहुत भाजकता के नियम भी याद रखना बेटा। कई बार सवालों को डायरेक्ट करने के लिए तरीका लगाना पड़ेगा। आप गुणा करने मत बैठा करो, हर सवाल को गुणा के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। कई बार सवाल आपको डायरेक्ट मेथड से भी कर लेने चाहिए। ये सवाल तुम खुद से कर दोगे? जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा फिर। मेरे को इस सवाल का उत्तर आप सबसे चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम 5 और 495। मेरे अजीज दोस्त, मेरे मित्र, आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, बड़ी प्यारी सी बात है ये। नंबर 5x और 5y मान लेते हैं, सही है। एलसीएम आएगा 5xy और वो 495 के बराबर है। एलसीएम आएगा 495 ये वाला। एक्स वाई आना चाहिए 495 बटे 5, 5 निम 45, 4 5 ये लो। दोनों संख्याओं का योग भी 100 है, 5x प्लस 5y भी 100 है, तो x प्लस वाई 20 आना चाहिए। क्या तरीके की बात करो, ऐसे मुझे 2 नंबर चाहिए जिनका जोड़ तो आए 20 और मल्टीप्लाई आए 99। ऐसे मुझे 2 नंबर चाहिए जिनका जोड़ तो आए 20 और मल्टीप्लाई आए 99। तो 11 और 9 कंसीडर कर लिए जाएं। 11 निमा 99, 11 और 9 20। अगर आप मेरे से वो संख्याएं पूछते तो एक तो आती 55, एक आती 45। दोनों का देखो जोड़ भी 100 बन रहा है, एलसीएम भी 495 बनेगा। आपको इन नंबर का डिफरेंस पूछा गया था, तो डिफरेंस में 10 आपके सवाल का उत्तर आ गया। दोस्तों हंसते खेलते मुस्कुराते आपको उत्तर देना आना चाहिए। क्या सटीक जानकारियां हैं, कितने प्यार से आप सवाल को देख सकते हैं। कॉमन सेंस लगता रहना चाहिए। आज लास्ट क्लास काय की भैया? क्लास क्यों लेंगे लास्ट क्लास से? अभी बेटा खूब पढ़ेंगे आगे और जिएंगे जिंदगी यार। इस कोर्स का लास्ट क्लास है? नहीं भाई, इस कोर्स की लास्ट क्लास तो 31 मार्च तक है, 31 मार्च तक। ये ज्योमेट्री भैया अभी नहीं पढ़ाएंगे। एक्चुअली ये एसएससी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में हमारे टॉपिक चल रहे थे। अब बेटा पता है क्या होता है ना, इसलिए थोड़ी बात को समझना। एडवांटेज आपको जो एक्स्ट्रा मिला बेटा उसको वैसे अदरवाइज मत लो। एक्चुअली अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नॉन टेक्निकल कैटेगरी के लिए ना मेरा जो बेटा पेट सब्जेक्ट था वो केवल और केवल रीजनिंग था। हमें प्लेटफॉर्म पे एज अ रीजनिंग एजुकेटर हायर किया गया था और हमारी
प्रोफाइल पे ठप्पा भी लगा हुआ है कि रीजनिंग एजुकेटर। तो ऐसे में दोस्तों मैं ओनली रीजनिंग के लिए डेडिकेट था, लेकिन मीनवाइल पहले हमारे बैच ऑफलाइन भी थे, ऑनलाइन भी थे। तो जब ऑफलाइन कोविड के कारण बंद हो गया था, तो मेरे पास स्पेयर टाइम बच गया एक्स्ट्रा। उस टाइम को एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करने के लिए, सही प्रकार से समय का सदुपयोग करने के लिए, मैंने आपको रिमेनिंग टाइम में ऐसे ही मैथ्स के टॉपिक करवाने स्टार्ट कर दिए कि चलो कोई बात नहीं, इस बहाने आप फ्री टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे और आपके मैथ के कंसेप्ट भी हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मैं एक कोर्स लेकर आया था टाइम एंड वर्क का, बच्चों ने पसंद किया। फिर एक और टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया, बच्चों ने पसंद किया। फिर एक और पढ़ाया गया, काफी इंटरेस्ट आया। फिर बेटा मैंने उस पर कंप्लीट अर्थमेटिक का पूरा बैच लॉन्च कर दिया, पूरी अर्थमेटिक आपको करवा दी। फिर वो बालकों की डिमांड पे एडवांस भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमने ट्रिग्नोमेट्री भी करवा दी, अलजेब्रा भी आपको करवा दी। लेकिन अभी बेटा क्या है ना, फर्स्ट ऑफ अप्रैल से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की ओर से बेटा हमें स्टेनोग्राफर कैटेगरी जो नई लॉन्च हुई है, इसमें कंप्लीट मैथ्स के कोर्स के लिए ही रिक्रूट कर दिया अलग से। उसमें कंप्लीट मैथ का कोर्स ही आपको मैं करवाऊंगा स्टेनोग्राफ कैटेगरी में। और इस नॉन टेक्निकल में सब्जेक्ट हमारा फिक्स कर दिया रीजनिंग। बेटा इसका रीजन है ना, प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग के एजुकेटर कम है, लेकिन मैथ्स में बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। तो उनके हिसाब से एंगल से मैथ्स के लिए ऑलरेडी है बंदे, बच्चों में रीजनिंग की ज्यादा डिमांड है। रीजनिंग का हमारा एक तो चलता है बेटा फाउंडेशन कोर्स, रीजनिंग का एक हमारा चलता है फाउंडेशन कोर्स, तो ये चलेगा। इसके साथ साथ में एक आपको चलेगा प्रैक्टिस कोर्स। रीजनिंग के 2 बैच आपको मिलेंगे बेटा, एक तो मिलेगा फाउंडेशन कोर्स, एक प्रैक्टिस कोर्स। कंप्लीट आपको यहाँ पे रीजनिंग करवाई जाएगी। स्टेनो में मैथ्स नहीं आता बच्चे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म की खास बात ये है, अच्छी बात ये है बेटा, कि जो व्यक्ति स्टेनो के लिए एग्जाम देगा, वो साथ साथ में कोई और भी तो एग्जाम अटेम्प्ट करेगा। कभी वो सीजीएल या सीएचएसएल या कोई रेलवे का कोई भी मतलब ऐसा एग्जाम अटेम्प्ट करेगा। तो जो बालक रेलवे का पेपर देंगे, कोई बैंकिंग का पेपर देंगे, कभी और ट्राई करेंगे, तो वहां थोड़ी बहुत मैथ्स भी वो पढ़ लेंगे, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। डेडिकेट स्टेनो में नहीं आती है, लेकिन जो बच्चा उस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेगा, थोड़ा उसका फायदा हो जाए, थोड़ा उसका लाभ हो जाए, इसलिए बेटा उस चीजों में करवाई जाएगी। बेटा देखो शॉर्ट हैंड के बारे में तो मुझे पता नहीं है भाई, इतना पता है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके 4 सब्जेक्ट तो पक्का है। मैथ्स इसमें मैं करवा रहा हूं, रीजनिंग इसमें अंकित सर करवा रहे हैं, इंग्लिश इसमें प्रणीत मैम करवा रहे हैं, और जीके इसमें करवा रहे हैं जितेंद्र सर। दो संख्याओं का मैस है 13 व लेस है 455 है, उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है। देखो बेटा ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए, कंडीशन हमेशा आपको पता लगनी चाहिए। दो संख्याओं का एचसीएफ, कोई आपका परिचित जानकार मैथ पढ़ना चाहता हो बेटा, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि वो उस कैटेगरी में हमसे पढ़ लेगा बेटा, बिना कोई दिक्कत के। ओह माफ कीजिएगा, अगर मैं एलसीएम बटे एचसीएफ करता हूं, तो क्या ये एक्स वाई के इक्वल आएगा? कल 23 तारीख है, कल से अमन सर का भी बैच आ रहा है बेटा, कल से अमन सर का इंग्लिश का बैच आ रहा है जी। जो बच्चे बेटा बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे प्रकार से, वो अमन सर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, करवा देंगे बेटा। 1 साल में बेटा समय निकाल दूंगा मैं आपको, 1 साल में कोई ना कोई व्यवस्था बेटा बिठा दूंगा, करवा देंगे बेटा। 455 बटे 13 बराबर आना चाहिए एक्स वाई, 13 तिया 39, 13 पंजा 65, एक्स वाई आना चाहिए 35। अब बेटा इस पे देखो एक पॉसिबिलिटी बनती है 35 गुणा 1, एक बनती है 7 गुणा 5, कोई और बन सकती है क्या? बोलो कोई और बन सकती है क्या? आप कहेंगे नहीं सर। अब मैं अगर इन नंबर को चेक करता हूं, अगर मैं इन नंबर को देखता हूं बेटा, तो आप मुझे यह बताना कि अगर 35 गुणा 1 करेंगे, 35 गुणा 13, तो कितना बनेगा? 350 और 105, 455, और 13 गुणा 1 करूंगा, 13 गुणा 1 करूंगा तो ये बन जाएगा 13। यानी ये नंबर तो आपको नहीं लेने, क्योंकि इसमें से एक संख्या मेरे नंबर के बीच में नहीं आ रही, 75 और 125 के बीच में नहीं आ रही। तो मैं 7:5 का रेशो लूंगा, 13 7 91, 13 5 65। क्या बच्चों इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच आ रही है ना? आप कहोगे हाँ सर, ये नंबर 75 और 125 के बीच में आ रहा है,
तो हमारे सवाल का उत्तर बन गया 91। ये कंडीशन बेटा आपको लगानी आनी चाहिए, रेशो आपको बनाना आना चाहिए, रेशो की पूरी पूरी जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए। डायरेक्ट तुम्हें नंबर का योग दे दिया और तुम्हें नंबर का एलसीएम दे दिया, आपको यह बोला गया कि नंबर क्या है, नंबर क्या है बेटा, क्या बताओ नंबर ज्ञात कर पाओगे क्या? इतना ये सिंपल सवाल नहीं है। देखो इसमें आपके सामने एचसीएफ भी नहीं है बेटा, आप मुझे बताओ रेशो भी नहीं दिया हुआ, एचसीएफ भी नहीं दिया हुआ, तो क्या ये सवाल आप कर सकते हैं क्या? नो, रीना करें सर नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। सुनो मेरी बात, एचसीएफ हमारे पास कहां है बेटा इसमें? आप एक बात बताओ, ये जो दो नंबर हैं, इन नंबर को मैं एच एक्स और एच वाई मान लूं। एचसीएफ इनका है एच और एलसीएम इनका है एच एक्स वाई। ये एग्जामिनर कहता जी एलसीएम 1080 है, एग्जामिनर के कायदे कानून में एलसीएम 1080 है। इन संख्याओं का योग बेटा, योग देखो h गुणा एक्स प्लस वाई है, ये चीज 255 के इक्वल है। एच एक्स वाई 1080 के इक्वल है। क्या बच्चों इतनी बात आपको सवाल में दी गई है क्या? इतनी बात आपको सवाल में दी गई है क्या? अब देखो हमें ना एक्स वाई को ज्ञात करना जरूरी है भाई, हमें एक्स वाई को ज्ञात करना जरूरी है, हमें एच ज्ञात करना जरूरी है, उसके बिना नंबर ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे इस चीज में इस चीज से डिवाइड कर लो एक बार, एच एक्स प्लस वाई बटा में कर लो एच एक्स वाई। ये चीज मुझे बताओ 255 बटा 1080 बन गई क्या? बोलो 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 बोलो। जी हाँ, एच और एच तो कट गया, 5 5 10 12, 3 से कटेगा, 3 8 24, 1 5, 3 5 15, 3 से कटोगे 36 दिया 108, 360, 5 से काटोगे 17, 5 से काटोगे 72, 17 बटे 72 बन गया। 17 बटे 72, तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा पा रहे हो क्या कि दो ऐसी संख्याएं देखो जिनका जोड़ तो बन रहा है 17, दो ऐसी संख्याएं बताओ जिनका गुणनफल आना चाहिए 72, तो आप कहना चाहिए 8 और 9 रख लो, x के स्थान पर तुम 9 रख लो, y के स्थान पर 8 रख लो। क्या हमने x और y की वैल्यू बना ली? x आ गया 9 और y आ गया 8। पहली बात तो ये बात क्लियर हो गई। अब h कैसे बनाए मुझे ये भी पता है, एच एक्स वाई है ना, एच एक्स वाई ये बराबर है 1080 के। h मुझे ज्ञात करना है, 9 और 8 मुझे पता है 1080 के इक्वल है। 9 से काटेंगे 120, 8 से काटेंगे 15, h सवाल में आ गया 15। जब आपके पास h का मान भी आ गया, जब आपके पास x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया, तो नंबर आगे जनाब 15 निमा 135, 15 8 120, ये आपके सवाल का उत्तर है। फिक्स प्रॉपर्टीज है, फिक्स कहानियां हैं, उनको यूज करके सवाल बनाएगा। एलसीएम एचसीएफ की आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। एलसीएम एचसीएफ कल अपना आधे घंटे में पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपन आगे स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम होगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की बातें पढ़ने के बाद दोस्तों अगर समय बचेगा हम इंडाइसेस एंड सर्ट्स भी पूरा करवा देंगे आपको, यानी 31 तारीख तक ये कोर्स चलेगा, उतनी जानकारियां आपको पूरी पूरी करवा दी जाएंगी। कुछ नहीं है सवाल में। एलसीएम 19,261, एचसीएफ 103। तो आप तो ये बात जानते हैं कि एचसीएफ यानी गुणा एक्स गुणा वाई जो आता है ना, ये एलसीएम के इक्वल आता है। अरे एलसीएम को आप एच एक्स वाई बोलते हो ना, एच एक्स वाई। टॉपिक हो गया लगभग सारी हो गए राजेश। एक्स वाई कितना आना चाहिए बचा? 19,261 बटा 103। पूरा पूरा एक बार कटेगा 103, बचेगा 89, 896, 8 बार जाएगा 824, 721 7 बार जाएगा। एक्स वाई आना चाहिए 187 है, तो क्या आप इसको 17 गुणा 11 मान लोगे? अरे बोलते जाओ, 17 गुणा 11 मान लोगे? तो आपकी संख्याएं पता है क्या आ गई? एक संख्या तो आ गई 103 गुणा 17, एक संख्या आ गई 103 गुणा 11। आपको दोनों का सम ज्ञात करना है, 103 गुणा 28 आ गया,
100 गुणा 28 2800, 28 तिया 84। उत्तर सवाल का बन गया ए। ये दोस्तों आपने एलसीएम एचसीएफ की शीट के 30 नंबर तक के सवाल कर लिए, 30 नंबर तक के सवाल कर लिए। 10 क्वेश्चन हमने आपको बेटा कल की क्लास में करवा दिए थे और बाकी के 20 सवाल हमने आज कर लिए। और हर एक सवाल के बारे में मैंने आपको डिटेल में सारी जानकारियां दी हैं, हर एक कंसेप्ट के बारे में आपको लॉजिकल सारे अर्थ समझाए हैं। मैं पूरी तरह से उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों कि प्रॉपर चीजें आपके लिए क्लियर होंगी, किसी बात में कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा, सब चीजों को आप अच्छे से क्रिएट कर पाओगे, सब बातों को आप अच्छे से अरेंज कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो बेटा आज इतना ही काम करना, बाकी बातें करेंगे बेटा अगली बार में, तब आगे पढ़ेंगे। आगे मिल जाएगी शीट, आपको मिल जाएगी 5 मिनट में, सवाल कर लेना बेटा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।